हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा कि हम सब जानते हैं, वेस्ट बंगाल ने यानी वहाँ की विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास कर दिया था, वहाँ से मंजूरी मिल चुकी थी। अब उस बिल पे सिग्नेचर की जरूरत थी वहाँ के गवर्नर की। अब हुआ कुछ ऐसा है कि वहाँ के जो आपके वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं, उन्होंने उस एंटी रेप बिल पे अपने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। क्यों मना करा, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या ये एंटी रेप बिल जो पास किया था वहां की विधानसभा ने, क्या वो अब वेस्ट बंगाल में अप्लाई नहीं होगा, होगा तो कब होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ये बिल पास हो गया विधानसभा से और उसके बाद जब गवर्नर को दिया गया कि आप इस बिल पे अपने हस्ताक्षर करिए। जैसा हम सब जानते हैं, जब भी कोई बिल पास होता है वो बिल गवर्नर या फिर राष्ट्रपति के पास जाता है उनके सिग्नेचर के लिए, और जब वो सिग्नेचर कर देते हैं तो वो जो बिल है वो एक एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इसी बिल को कानून बनाने के रूप में ये बिल गवर्नर के पास गया और वहां आपके वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्होंने उस बिल पे सिग्नेचर करने से अपनी नाराजगी जताई, मना करा। क्यों मना करा? क्योंकि वहां के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि वहां उस डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बोला था कि ये जो बिल हमें पेश किया गया, हमारे डिपार्टमेंट में आया है, इस बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई। यानी कि खाली आपको बिल भेज दिया गया बट बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई। यानी कि एक रूल है, ये एक नियम बना हुआ है कि जब भी आप बिल भेजोगे, चाहे राष्ट्रपति को भेजो या गवर्नर को भेजो, तो बिल के साथ एक टेक्निकल रिपोर्ट अटैच होती है और बिल के साथ भेज दी जाती है। अब ये बिल जब भेजा गया गवर्नर को, तो गवर्नर को वो खाली बिल भेज दिया बट टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी गई, और इसी नाराजगी को जताते हुए उन्होंने बोला कि मैं इस बिल पे अभी अपने हस्ताक्षर नहीं करूंगा। अब बात आती है टेक्निकल रिपोर्ट होती क्या है। देखिए, टेक्निकल रिपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली वो जो बिल है आपका, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, उसको कैसे डिवीजन किया गया है। जैसे कि आप सब ने एलएलबी के टाइम, अपनी पीएचडी के टाइम जो थीसिस लिखी है, डेजर्टेशन जो बनाई है, उसका जो पूरा प्रारूप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसा ही आपका टेक्निकल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर होता है। उसमें भी आपके टाइटल पेजेस होते हैं कि आपने अगर अपनी जो ये बिल है उस बिल में कितने टाइटल्स हैं, उन टाइटल्स का क्या नाम है। हर एक टाइटल को एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में भी लिखा गया है कि पूरा सार बता दिया गया है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, लिस्ट ऑफ फिगर्स है, एग्जीक्यूटिव समरी और ग्रोसरी और इंट्रोडक्शन। मतलब ये पूरा का पूरा जो हम डेजर्टेशन अपने कॉलेज टाइम में देते थे, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, एलएलएम कर रहे हो, एलएलबी कर रही हो, वो पूरा का पूरा जो डेजर्टेशन का फॉर्मेट होता है, कुछ इसी तरीके से अपनी ये टेक्निकल रिपोर्ट होती है। और ये टेक्निकल रिपोर्ट बिल के साथ अटैच होकर गवर्नर के पास जाती है और तब गवर्नर नियम के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग उस बिल पे अपने हस्ताक्षर करते हैं। बट जब ये टेक्निकल रिपोर्ट गई नहीं तो गवर्नर ने मना कर दिया कि मैं इस बिल पे अपने सिग्नेचर नहीं करूंगा। द गवर्नर हैज रिपोर्टेडली आल्सो पॉइंटेड आउट दैट West Bengal bill appears to be copy paste of the similar bills passed by the Andhra Pradesh, Maharashtra, Arunachal Pradesh, while claiming that the chief minister also knows that। यानी कि यहाँ पर जो हमारे गवर्नर हैं, उनके जो स्टाफ है, उन्होंने बोला है कि ये जो बिल पास किया गया एंटी रेप बिल, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है जो अन्य स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो एंटी रेप बिल बनाया था। जैसे कि अरुणाचल स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, यानी कि इन्होंने भी एंटी रेप बिल बना रखा था। वो जो इन्होंने बिल बनाया वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, वेस्ट बंगाल ने भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया है। और वहां की सीएम यानी वेस्ट बंगाल की जो सीएम है उनको ये बात पता थी कि ये जो बिल है, ये जो आपका ये अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश का जो एंटी रेप बिल है, ये अभी भी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग में पड़ा है। उन पे अभी हस्ताक्षर नहीं हुए राष्ट्रपति के और वो कानून के रूप में नहीं आया। ये बात पता होने के बावजूद भी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने अपना वेस्ट बंगाल का एंटी रेप बिल पास कराया विधानसभा से, और कॉपी पेस्ट होने के बावजूद वहां गवर्नर को दे दिया गया। तो गवर्नर ने नाराजगी जताई कि ये ऑलरेडी ऐसे ही कुछ महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने भी बिल निकाले हैं और अभी राष्ट्रपति के पास पड़े हुए हैं, अभी मंजूरी नहीं दी गई। ठीक, तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया था। द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, जो आपका एंटी रेप बिल है, इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं। इस बिल में कैपिटल पनिशमेंट दी गई, यानी कि डेथ पेनल्टी दी गई जिस व्यक्ति ने रेप किया। अगर वो महिला जिसके साथ रेप हुआ है, अगर उस महिला की हो जाती है डेथ, या वो चली जाती है किसी ऐसी स्टेट में जिसको अपने आप के बारे में नहीं पता, यानी वो सुध बुध में नहीं है, वो एक वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गई, तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन हुई
तो जिसने रेप किया है उसको डेथ पेनल्टी मिल जाएगी। सेकंड बात करी गई है कि आप जो इन्वेस्टिगेशन होगी इस क्राइम से रिलेटेड, रेप क्राइम से रिलेटेड, तो ये इन्वेस्टिगेशन 21 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए। और अगर वहां के एरिया के एसपी को लगता है कि 21 दिन में ये जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी कंप्लीट, ये किसी कारणवश नहीं हो पा रही, तो अगले 15 दिन का और एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। ठीक, अब गवर्नर ने इस बिल को, जो एंटी रेप बिल है, इसको क्रिटिसाइज किया। इसको क्यों क्रिटिसाइज किया आइए जानते हैं। जो ये क्रिटिसाइज किया गया है ये एक्स पे किया गया। एक्स मतलब जो हमारे पहले ट्विटर जिसको बोलते थे, अब उसका नाम हो गया एक्स। तो एक्स पे एक पोस्ट डाला था और बोला गया था, राजभवन एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विद असेंबली सेक्रेटेरिएट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग द टेक्स्ट ऑफ डिबेट्स एंड देयर ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड बाय रूल्स। यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी बिल में आपने डिबेट्स करी है विधानसभा में, उस डिबेट्स की, उसकी ट्रांसलेशन की एक कॉपी हमें चाहिए थी, जो कि रूल्स में लिखा है। बट रूल्स को फॉलो ना करने के बावजूद भी आपने वो टेक्स्ट की कॉपी, ट्रांसलेशन की कॉपी हमें नहीं भेजी। द गवर्नर ऑल्सो टुक इश्यूज विद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज थ्रेट ऑफ स्टैगनिंग ऑफ धरना आउटसाइड राजभवन इफ ही डिडंट असेंट टू द बिल। साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला गया है कि वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने हमें धमकाया, हमें थ्रेटन किया है कि अगर आप बिल पे अपनी सिग्नेचर नहीं करेंगे, असेंट नहीं देंगे, तो हम धरने पे बैठ जाएंगे और आपको मजबूरी में ये असेंट देनी पड़ेगी। यानी कि हाँ, ये साफ तौर पे बोल रहे हैं एक्स पे पोस्ट डाल के कि हमें धमकाया गया है, यानी गवर्नर और उनकी जो मेंबर्स हैं उनको धमकाया गया है। Both accused Banerjee's government of failing to send the technical report along with the copy of bill that proposes capital punishment for rapists. He warned against hasty action. यानी कि यहाँ पे वही बात बोली गई कि हमें पहली बात तो ये कॉपीज नहीं भेजी गई, प्लस उसके साथ टेक्निकल जो रिपोर्ट होती है वो भी नहीं भेजी गई। He warned against hasty action. यहाँ के जो गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कहा है कि ये जो हैस्टी एक्शन हो रहा है, यानी जो आप बहुत ही जल्दी एंटी रेप बिल विधानसभा में लाइव पास कर दिया, ये आप काम बहुत जल्दी कर रहे हो, ये आप लोगों के प्रेशर में कर रहे हो। आपको प्रेशर में आके कोई ऐसा कानून नहीं बनाना जिसकी कोई आगे चल के कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बिल इतनी जल्दी जल्दी बना है कि इसमें कोई ना कोई लैकुनास, कोई ना कोई कमी जरूर होगी। तो गवर्नर ने वार्न किया था ममता बनर्जी की सरकार को कि इतनी जल्दी आप काम ना करें, इतनी जल्दी ये बिल ना लाएं, इसे सोचे समझें, ये सोचे कि फ्यूचर में भी अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो उसके साथ हमें कैसे डील करना है। गवर्नर ने ये एक सजेशन दिया था। गवर्नर्स कॉल फॉर जस्टिस। Both pointed out numerous flaws in the hastily passed bill, urging the state government to do their homework before proceeding further. यहाँ पे जो गवर्नर साहब है उन्होंने यही बोला है कि आपको जो काम दिया गया है, अपना जो होमवर्क है वो पूरी तरीके से अच्छे से कर आए। आप इतनी जल्दी इस बिल को जो पास करा है आपने विधानसभा में, ये आपने बिल अच्छी तरीके से पास नहीं करा। He stressed that justice should be delivered promptly within the existing laws. यहाँ पे बोला गया है गवर्नर जी ने कि आप जो न्याय देना चाहते हो समाज को, वो न्याय आप विधि विरुद्ध विधि के साथ दो। जो एक एग्जिस्टिंग लॉ है, जो हमारे देश में जो कानून लागू है, जो संवैधानिक कानून है, उसके अकॉर्डिंग ही जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, ना कि कोई ऐसा कानून लेकर आए जो आप बहुत जल्दी लोगों के प्रेशर में आके लेके तो आ गए हो, बट आगे इन फ्यूचर उस कानून की कोई संवैधानिकता ना रहे, ऐसा कानून आप लेके बिल्कुल भी ना आए। वेस्ट बंगाल गवर्नर सी.वे. आनंद बोस रेफर्ड द न्यूली पास एंटी रेप बिल टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर कंसिडरेशन। ये सब नाराजगी जताने के बाद वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे, उन्होंने हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको वो बिल भेज दिया गया है कि आप इस बिल को दोबारा से रिकंसीडर कर लीजिए। क्योंकि हमने पढ़ा है संविधान में कि अगर गवर्नर को लगता है तो गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट को भेज सकता है फॉर रिकंसीडरेशन, कि आप एक बार बिल को अच्छे से देख लीजिए कि क्या ये बिल ठीक है या नहीं। The bill now joins similar documents created by Maharashtra, Andhra Pradesh and Arunachal Pradesh. यहाँ पे यही बोला गया है कि जो ऑलरेडी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र की सरकार ने जो एंटी रेप बिल लेकर आए थे, जो अभी भी राष्ट्रपति की असेंट के लिए पड़े हुए हैं, यानी वहां पे मंजूरी नहीं मिली, अब सेम बिल ये जो वेस्ट बंगाल लेकर आया, ये भी राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है, प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुका है। अब हमें यह देखना है कि वहां प्रेसिडेंट अपनी इस बिल पे असेंट देते हैं, इसको कानून बनाते हैं या नहीं। जो भी अपडेट होगी आपको हम बिल्कुल तुरंत बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद।